बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ और धमाका खेज़ खबर ये है कि वो लोग जो ये दावे करते थे कि हम कप्तान को ख़त्म कर देंगे, कप्तान की सियासत को ख़त्म कर देंगे, वो आज खुद निशाने इबरत बन चुके हैं। ना वो सिर्फ खुद, बल्कि जिनकी शय पर, जिन ताकतवरों की शय पर वो ये काम करते थे, वो ताकतवर भी आज इस बात का एतराफ़ करते हुए खुद कप्तान के पास चल कर गए हैं। अडयाला जेल में होने वाली इस अहम तरीन मुलाकात की कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। बड़े बड़े जो इस्तीफ़े हैं वो सामने आ गए हैं और इन इस्तीफ़ों में इकरार है इमरान खान साहब की जीत का। 66 नशिस्तें इमरान खान साहब को वापस देने और इमरान खान साहब के साथ हुकूमत बनाने की क्या डील ऑफर की गई है, अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं वो क्यों मारे गए हैं, जो धांधली के रिकॉर्ड मुबैना तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस मरतबा बने हैं, ये सारे का सारा सेहरा गया है सिकंदर सुल्तान राजा के। और कुछ नशिस्तें तो ऐसी हैं जिस तरह से यास्मीन राशिद या इस्लामाबाद की नशिस्तें, जहां पर 40-40, 50-50 हज़ार वोटों से जीत रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन उनको हरवाया गया। और ये वो नताइज हैं जो कि सबके सामने आए। लेकिन इससे भी खौफनाक कुछ इंकशाफात हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो किरदार है, और ऐसी नशिस्तें जो कि अभी सामने ही नहीं आई, उनमें कैसे कार्रवाई डाल के पीटीआई से वो वापस ली गई थी। धांधली की एक नई तारीख रकम हुई है। इन धांधली की ये जो नए रिकॉर्ड है, इनसे भी आज की व्लॉग में पर्दा उठाऊंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको जो बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ देनी है वो दो बड़े इस्तीफ़ों के हवाले से है। पहला जो इस्तीफ़ा है वो जहांगीर तरीन का है। जहांगीर तरीन वो शख्स है जो ये कहता था कि इमरान खान को मैंने वज़ीर आज़म बनाया, इमरान खान जो एटीएम है, या इमरान खान जो हेलीकॉप्टर यूज़ करता है, या इमरान खान जो पैसा इस्तेमाल करता है, वो मेरा है। जहांगीर तरीन के हवाले से वैसे भी अपोजिशन उस वक्त जब इमरान खान साहब के साथ भी थे तो जहांगीर तरीन को एटीएम करार दिया जाता था। फिर ये वही जहांगीर तरीन है माफ़ कीजिएगा, फिर ये वही जहांगीर तरीन है जिसने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आईपीपी बनाई और इमरान खान के मुकाबले में ये जमात बनाई, और इमरान खान की जमात से तोड़े गए जो रहनुमा थे जिनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई, उन रहनुमाओं को जहांगीर तरीन के साथ शामिल किया गया। और ये दावे किए गए कि पीटीआई के मुकाबले में इस जमात को जहांगीर तरीन खड़ा करेंगे। ये वही जहांगीर तरीन है जिन्होंने आज अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हुए कप्तान के मुकाबले में अपना इस्तीफ़ा अनाउंस कर दिया है। ना सिर्फ इस्तीफ़ा अनाउंस किया है बल्कि आइंदा सियासत से भी किनारा कशी इख्तियार कर ली है। जी बिल्कुल, जहांगीर तरीन साहब जिनके पास धड़ाधड़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने एक ज़बरदस्ती मुबैना तौर पर जाली प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके शमूलियत इख्तियार की थी, लेकिन अब असली की प्रेस कॉन्फ्रेंसें इमरान खान इनसे करवा रहा है वोट की ताकत पर। और ये वही वोट की ताकत है जिसने जहांगीर तरीन की सियासत का ख़ात्मा किया है। जहांगीर तरीन, जिस तरीके से जहांगीर तरीन नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म की चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा ने, और फिर उसके बाद इनको इक़्तिदार में वापस लाने की कोशिशें की गई, तो पहली बड़ी जो विकेट है वो ताकतवरों की गिर चुकी है जहांगीर तरीन के इस्तीफ़े की शक्ल में, जिन्होंने खुद ये एतराफ़ कर दिया। और अवाम ने अब जो लोग ये कहते थे या जो हमारे नाजरीन ये सवाल भी पूछते थे कि अगर सब कुछ डिसाइडेड है तो वोट देने का क्या फ़ायदा होगा, हमारे वोट देने से क्या होगा, तो ये आपके वोट देने का फ़ायदा हुआ है कि जहांगीर तरीन जैसा बड़ा बुर्ज जो है वो इस वक्त उलट चुका है। ना सिर्फ जहांगीर तरीन बल्कि एक और बड़ा बुर्ज है परवेज़ खटक, उनका भी इस्तीफ़ा सामने आ गया है। इस इस्तीफ़े की खबर के बाद परवेज़ खटक का ये बयान भी सामने आया कि उन्होंने आर्जी तौर पर सियासत से किनारा कशी इख्तियार की है, लेकिन ये सेफ साइड इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा है क्योंकि उनकी और उनके ख़ानदान की, उनके बच्चों की, उन्होंने इस मरतबा पूरे ख़ानदान को ये इलेक्शन लड़वाया था। तो जहांगीर तरीन अगर ख़ुद भी साइड पर होते हैं तो आगे उनकी बच्चों की सियासत है। तो बहरहाल
सेफ साइड के लिए उन्होंने ज़रूर ये कहा होगा कि मैं आर्जी तौर पर अभी किनारा कशी इख्तियार कर रहा हूँ, फ्यूचर में जाकर शायद मैं वापस आ जाऊँ, लेकिन सेफ साइड उन्होंने इस वजह से ली कि हो सकता है फ्यूचर में कोई उनका जो चांस है वो बन जाए, लेकिन फ्यूचर में भी कोई चांस नहीं बनेगा, क्योंकि ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो ज़बरदस्ती नहीं हुई, बल्कि इमरान खान ने वोट की ताकत से आपको हरा कर, आपको गिरा कर आपसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई हैं। तो परवेज़ खटक भी आर्जी तौर पर ही सही, लेकिन सियासत को उन्होंने खैर बात कह दिया, और ये दूसरा बड़ा इकरार और गवाही है कि इमरान खान के मुकाबले में हम हार चुके हैं, और इन दो इस्तीफ़ों ने बड़ा जो झटका है वो दिया है, ख़ास तौर पर ताकतवर हलकों की तरफ। और परवेज़ खटक के हवाले से आपको ये भी बताता चलूँ कि ये वो परवेज़ खटक हैं जो इमरान खान से अलहदा होने के बाद ये कहते थे कि किसी का बाप भी मुझे वज़ीर आला बनने से नहीं रोक सकता, इमरान खान की सियासत ख़त्म कर दूंगा, केपी में सफाया करूंगा। लेकिन फिर कुदरत का निज़ाम देखें कि केपी में इन तमाम का जो सफाया है वो हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान जो फिरौनियत की अरूज पर थे उनका सफाया हुआ है, दीगर जमातों का केपी में सफाया हुआ है, और सिर्फ एक ही जमात है केपी में, और वो है इमरान खान की। धांधली के रिकॉर्ड तोड़ने के बावजूद इमरान खान ने 93 नशिस्तें ली हैं 113 में से, और उनमें भी 8-10 नशिस्तों के ऊपर इंतखाबात चैलेंज हुए हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सबूत हैं, तो वो 10 नशिस्तें भी मिला दी जाएँ तो 113 सीटें बनती हैं, 103 सीटें बनती हैं, तो 113 में से 103 केपी में पीटीआई ने ले ली हैं। तो अपोजिशन नाम की कोई चीज़ नहीं छोड़ी, इमरान खान ने मुकम्मल सफाया कर दिया है। अगली खबर की तरफ नाज़रीन बढ़ता हूँ। इस वक्त बाखबर हल्के ये दावा कर रहे हैं कि कुछ अहम शख्सियत, कुछ अहम अफसरान इमरान खान के पास खुद चल कर गए हैं अडयाला जेल में, और वहाँ पर मजबूर होकर इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर से डील की ऑफ़र की गई है। इमरान खान साहब से क्या डील की ऑफ़र की गई है, बाखबर हल्के क्या कह रहे हैं, क्या इतलात गर्दिश कर रही हैं। नंबर 1, इमरान खान साहब से कहा गया है कि आप केपी में हुकूमत करें। इमरान खान से कहा गया है कि आपकी जो नशिस्तें जो धांधली के बाद आपको मिली हैं वो आपकी होंगी, उनको नहीं तोड़ा जाएगा। ये कहा गया जी कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना लें आप। फिर ये कहा गया जी कि नून लीग को पंजाब दे दिया जाए। फिर ये कुछ जो ऑफर्स थी वो की गई, लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से साफ साफ इनकार किया गया। उन्होंने कहा कि अगर मैं खुद जो मैंने नशिस्तें हासिल की हैं, 2/3 नशिस्तें जो मेरी बनती हैं, उन 2/3 नशिस्तों के साथ अगर मैं अपनी हुकूमत खुद बना सकता हूं तो किसी के साथ इत्तेहाद का सवाल पैदा नहीं होता, ना नून लीग के साथ और ना ही पीपल्स पार्टी के साथ। और ये डील और दोबारा राब्ते इमरान खान साहब के साथ इस वजह से किए जा रहे हैं क्योंकि इस वक्त पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और इनमें जो बंदर बांट हो रही है, इवन के MQM में, ये ज़्यादा देर चलने वाली नहीं। अगर इनकी हुकूमत बना भी दी गई, सबको ये मालूम है कि ये गिरेगी और इंटरनेशनल लेवल पर भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा। फिर इसी अमेरिका, बरतानिया वगैरह के इस हवाले से जो बयानात हैं वो भी सामने आ चुके हैं। फिर इसी तरीके से जिस तरह से हाफिज़ नईमुर रहमान ने इस्तीफ़ा देकर इन इंतखाबात को रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने कहा कि ये नशिस्त मुझे जो है वो जितवाई गई, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी। फिर इसी तरह से जो पीर पगाड़ा हैं सिंध में, GDA ने भी अपनी जो 2 नशिस्तें हैं वो भी मुंह पर देकर मारी और कहा कि इन इंतखाबात को हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो इंटरनल प्रेशर, फिर उसके बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी, ये जो 2 मिलकर हुकूमत बना रहे हैं, सबको मालूम है कि 16 माह में PDM ने क्या किया। तो इनकी अगर हुकूमत आती है तो फिर तो सिरे से ही जो बेड़ा गर्क है वो हो जाएगा। तो इस वजह से ये जो घबराहट का आलम है और हर तरफ से अब जो ताकतवर हैं वो खुद फंस चुके हैं। ये जो कहते थे कि हम इमरान खान को बंद गली में डाल देंगे और इमरान खान को अकेला कर देंगे, तो असल में ये खुद बंद गली में पहुंच चुके हैं और इनके पास इमरान खान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए जो ऑफर्स हैं वो इमरान खान साहब को दी जा रही हैं कि आप मिलकर हुकूमत बना लें, आपकी जो सीटें हैं वो दे दी जाएंगी। लेकिन खान का एक ही ऐलान है कि नो डील, अवामी जो मैंडेट है उसको एक्सेप्ट किया जाए। अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2/3 अक्सरियत देकर जो मैंडेट दिया है इसका एहतराम किया जाए, इसको एक्सेप्ट किया जाए। अवामी फ़ैसले जो होंगे वो पार्लियामेंट में अवाम के मुंतखब जो नुमाइंदे हैं वो करेंगे और इसको रिजेक्ट कर दिया है। तो ये नाजरीन दूसरी बड़ी ख़बर थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से जो डील मांगी गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, अच्छा ये भी बताता चलूँ, ANP जो है एमल वली खान,
उन्होंने भी रिजेक्ट किया है इन इंतखाबात के नताइज को। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब का एक बयान सामने आया है और वो भी बौखला गए हैं और उन्होंने ये कहा है कि ये जो इंतखाबात हुए हैं, इन इंतखाबात में जो धांधली के इल्ज़ामात लग रहे हैं, इन तमाम तर इल्ज़ामात को हम मुस्तरद करते हैं। इन इंतखाबात में कोई धांधली नहीं हुई और सिकंदर सुल्तान राजा साहब भी ये जानते हैं कि इन इंतखाबात में जो डाका पड़ा है, जो धांधला हुआ है, ये सारी की सारी चीज़ें उन्हीं के सर पर इसका सेहरा जो है वो सजा दिया गया है। अच्छा, मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि कुछ हलकों में जो धांधली हुई, जैसे यास्मीन राशिद, ख्वाजा आसिफ वगैरह के हलकों में सलमान अकरम राजा हो गए, 70-80 हज़ार 1-1 लाख वोट केसरा इलाही 1-1 लाख वोटों से की जो धांधली हुई, तो ये तो सबके सामने है। लेकिन कुछ ऐसे हलके जहां पर धांधली हुई और बड़ी बारीक जो वारदातें हैं वो डाली गई हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर कुछ अहम जो हलके हैं वो आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले तो नाज़रीन हल्का नंबर रखता हूं आपके पास NA 65। NA 65 में मुस्लिम लीग नून जीती है, या मुस्लिम लीग नून को मुबैना तौर पर धांधली के जरिए जितवाया गया। इस हलके में जो जीत का मार्जिन है नून लीग का वो है 8,571 और इस हलके के अंदर जो मुस्तरद वोटों की तादाद है वो 9,092 है। यानी कि जीत का मार्जिन कम है और मुस्तरद वोटों की जो तादाद है वो ज़्यादा है। मेहर बानो कुरैशी की एक एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी थी कि 16,500 वोट उनके रिजेक्ट हो गए और 8,000 वोटों के मार्जिन से वो हारी हैं, तो दुगने जो वोट हैं वो उनके रिजेक्ट हो गए हैं। तो एक बड़ी जो धांधली इन इंतखाबात में की गई है वो ज़्यादा वोटों को रिजेक्ट करके की गई है। तो एक एग्जांपल इसकी NA 65 में आ गई। NA 69 की दूसरी एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। इसमें नून लीग का जो उम्मीदवार जीता है वो 4,500 वोटों से जीता है और जो मुस्तरद वोटों की तादाद है वो 11,500 वोटों से ज़्यादा है। और ये मैं आपको बताता चलूँ ये बात भी यहाँ पर कि जिस हलके में मुस्तरद वोटों की तादाद ज़्यादा हो और जीत का मार्जिन कम हो, उस हलके में लाजमी दोबारा जो काउंटिंग है वो होती ही होती है। तो ये सारे के सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलके हैं, लेकिन इनमें आप देखें कि जीत का मार्जिन कितना थोड़ा, 4,500 वोटों से नून लीग जीती और 11,500 से जायद वोट इस हलके में मुस्तरद किए गए। और जो क्लेम किया जाता है, ज़ाहिर सी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वोट मुस्तरद हुए हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा डले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट हैं। और जिन हलकों में मुस्तरद इतने बड़ी तादाद में कर भी मतलूबा नताज हासिल नहीं किए गए, जहाँ पर लाख या 80,000 या 50,000 का मार्जिन था, तो फिर वहां पर मुबैना तौर पर फॉर्म 47 अपनी मर्जी से फिल आउट करके जारी कर दिया गया। इसी तरीके से एक और बड़ा हलका है जी NA 59। यहां पर आप हैरान होंगे, इतने ज्यादा तारीख बन गई है मुस्तरद वोटों की। तकरीबन 11,964 वोटों से यहाँ पर नून लीग जीती और मुस्तरद वोटों की तादाद 24,500 से ज़्यादा है। मतलब ये सिर्फ एक हलके की मैं बात कर रहा हूँ, NA 59 की। NA 59 के अंदर क्या 24,500 से जायद लोग इतने ज़्यादा जाहिल या अनपढ़ या गवार थे कि उनको वोट डालने का नहीं पता था कि वो वोट किस तरीके से डालें। 24,500 से जायद 24,547 वोट यहाँ पर मुस्तरद हुए हैं। तो ये एक नए रिकॉर्ड हैं जो कि धांधले के या डाके के रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। और ये सारे का सेहरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं उनके सर पर जाता है कि उनके अंडर इस तरह के जो इंतखाबात हैं वो हुए हैं और तारीख में आप मारे गए हैं। तारीख में आपको जो है वो किन अलकाबात के साथ याद रखा जाएगा ये सबको मालूम है। फिर इसी तरीके से जी NA 61 की बात करूं, 3454 वोटों से यहाँ पर जीत का मार्जिन है और 9,500 से जायद वोट यहाँ पर मुस्तरद हुए हैं। जीत का मार्जिन कम और मुस्तरद वोटों का जो मार्जिन है वो ज़्यादा है और ये सारे हल्के नून लीग को दिए गए। NA 11 की बात करूँ तो NA 11 में जी 5500 वोटों से जीत का मार्जिन है जी और मुस्तरद वोट भी 5500 के करीब हैं। इसी तरह से जी NA 50 अटक की बात की जाए 9,886 जीत का मार्जिन और मुस्तरद वोटों की तादाद 9,938। मतलब इतने ज़्यादा वोट इन्होंने मुस्तरद किए, इतनी ज़्यादा वो कहते हैं पंजाबी में अन्नी मचाई इन्होंने कि यहाँ तक चीज़ें की गई। लेकिन यहाँ तक चीज़ें करने के बाद भी सीटें मैनेज नहीं हुई क्योंकि लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में वोट डाला।
जो 40-50 हज़ार लाख तक का फ़र्क था, तो फिर इन हलकों में और क्या ऑप्शन बनता है कि आपने जाली ठप्पे भी लगाए, जाली वोट भी डाले, फिर उसके बाद काउंटिंग में भी बड़ी तादाद में मुस्तरद वोट किए, तारीख आपने कायम की, 24,500 से ज़्यादा वोट मुस्तरद किए, उसके बावजूद भी कोई हलका आप नहीं जीत पाए, तो वहाँ पर फॉर्म 47 के ज़रिए जो कार्रवाई थी वो डाली गई। तो बहरहाल जी, ये कुछ अहम तरीन आज की तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।